वेलकम टू ट्वेल्थ वाला। तो आज की जो वीडियो होने वाली है फिजिक्स के 40 इंपॉर्टेंट सवालों की होने वाली है, जिसमें मैंने गेस करके ये वीडियो को बनाया है कि कौन सा ऐसा सवाल है 2025 में आने के लिए बहुत ही रेडी है। क्योंकि किसी भाई ने कमेंट किया था सर कि एक कमेंट ऐसा मतलब किया था कि सर गेस क्वेश्चन करा दीजिए, तो मैं ऑब्जेक्टिव का कर रहा हूँ, सब्जेक्टिव का भी मैं कराऊंगा, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, किसी भी तरह का। और हाँ, बायोलॉजी पे इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो बढ़ते हैं सवालों की तरफ बिना किसी बात के। हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं आपके आने वाले एग्जाम तक आपके ऐसे ही साथ बना रहूँगा। तो चलिए देखते हैं गेस सवालों को जो आपके एग्जाम में आने के लिए बिल्कुल ही तैयार है। बढ़ते हैं सवालों की तरफ। हाँ, कमेंट करके बताते रहिएगा कि इसका आंसर कौन-सा है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप मुझे देख लीजिए, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा अगली वीडियो में। चलिए बढ़ते हैं आज का पहला सवाल की तरफ। आज का पहला सवाल है फिजिक्स का, पानी का प्रवैधुत स्थिरांक होता है। इसके ऑप्शन सुने 80, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 42.5। ये 2021 का प्रश्न है। इसका सही आंसर तो पहले ए होगा कि मतलब 80 होता है। ये 2021 में आया था। देखिए अभी 3 साल हो चुका है लगभग, तो देखिए पूछने के चांसेस है, इसलिए मैंने गेस किया था कि शायद ये आ सकता है। तो आपको याद रखना है पानी का प्रवैधुत कितना होता है, तो 80 होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल के दो। आवेश की विमा होती है। इसके ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए टी, ऑप्शन बी ए टी इनवर्स, ऑप्शन सी ए इनवर्स टी, या ऑप्शन डी ए टी स्क्वायर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एटी, शुद्ध एटी, सिर्फ एटी होगा। ये प्रश्न पूछा गया था आपके 2020 में, इसलिए मैं मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये सवाल आ सकता है, क्योंकि 4 साल हो चुके हैं इस सवाल को। हाँ, इसके आने के चांसेस ज़्यादा है, इसलिए मैंने गेस करके इसको लगाया है। बढ़ते हैं 3 नंबर, विभव प्रवणता बराबर होता है। इसके ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए डी एक्स बटे डी भी, ऑप्शन बी डी एक्स डॉट डी भी, मतलब क्रॉस या गुना उसको हम लोग बोलते हैं, ऑप्शन सी है डीबी बटे डीएक्स, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी डीबी बटे डीएक्स। कब का प्रश्न है, 2021 का। तो 3-4 साल बाद पक्का क्वेश्चन दोहराता ही दोहराता है, इसलिए मैं इसको मुझे लग रहा है कि हाँ ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 4 नंबर पढ़ के देखते हैं, विद्युत विभव बराबर होता है। इसके ऑप्शन ऑप्शन है क्यू बटे डब्ल्यू, ऑप्शन बी डब्ल्यू बटे क्यू, ऑप्शन सी डब्ल्यू क्यू, या ऑप्शन डी रूट अंडर डब्ल्यू क्यू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी डब्ल्यू बटे क्यू। ये सवाल 2021 में आपका आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 3 साल 4 साल बाद दोहराते रहता है, तो ये सवाल आ सकता है। 5 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन धारा घनत्व के लिए कौन सही है। इसके ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए जे बराबर आई डॉट ए, ऑप्शन नंबर बी जे बराबर ए बटे आई, ऑप्शन नंबर सी जे बराबर ए बटे आई, या ऑप्शन नंबर डी जे बराबर आई स्क्वायर ए। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही आंसर है। जे बराबर आई आई बटे ए, आई बटे ए है और वहां पर बटे ऐसे ही लिखा पता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 2022 का प्रश्न है, तो 2-3 साल हो चुके हैं, तो ये आपके सवाल के लिए इंपॉर्टेंट सवाल मतलब हो सकता है आपके लिए। 6 बढ़ते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है। वीवीआई है, इसको पहले लिख लीजिए, ये बहुत बार आपके सवाल आए हैं। ऑप्शन ऑप्शन में वोल्ट मापी द्वारा, ऑप्शन बी धारा मापी द्वारा, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर द्वारा, ऑप्शन डी विभव मापी द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी विभव मापी द्वारा, ऑप्शन नंबर डी 2019 का प्रश्न है। तो देखिए 4-5 साल तो इसको हो चुके हैं, तो ये आने के चांसेस है, इसको आने का चांसेस है। 7 पढ़ते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है। इसके ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर बी निम्न प्रतिरोध, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी विभवांतर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ऑप्शन ये था उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन बी था निम्न प्रतिरोध। ये प्रश्न आपका 2017 में आया, तो बहुत साल हो चुके हैं, 7 से 8 साल हो चुके हैं, तो ये आपके एग्जाम में आने के लिए बहुत ही तैयार है। 8 के बाद 9 पढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सही है। इसके ऑप्शन ऑप्शन है 1 वाट बराबर 1 जूल सेकंड इनवर्स, ऑप्शन बी 1 वाट बराबर 1 वोल्ट सेकंड इनवर्स, ऑप्शन सी 1 वाट बराबर 1 से मतलब कि सेकंड मतलब वोल्ट इनवर्स, ऑप्शन डी 1 वाट बराबर 1 एफ एस इनवर्स। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 वाट बराबर 1 जूल, मतलब जे लिखा हुआ सेकंड इनवर्स। ये 2022 का प्रश्न है, तो शायद आ सकता है, क्योंकि 2-3 साल हो चुके हैं, तो हाँ आने के लिए रेडी है। 9 नंबर सवाल है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का कलर है। इसके लाल रंग का मतलब मान होता है। इसके ऑप्शन ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर सी। 2020 में पूछा हुआ सवाल है, 4 साल हो चुके हैं, तो आपके एग्जाम में आ सकता है। 10 की तरफ बढ़ते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है। इसके ऑप्शन बने टेस्ला, ऑप्शन बी हेनरी, ऑप्शन सी वेबर, ऑप्शन डी जूल सेकेंड। इसका सही आंसर ऑप्शन ए टेस्ला। 2017 में पूछा हुआ सवाल है, बहुत पुराना सवाल है, दोबारा दोहराने की बहुत ही चांसेस है।
11 नंबर सवाल है, पृथ्वी के पृष्ठ पर बी का मान होता है, मन नहीं बल्कि मान वहाँ पे अब यहाँ पर ये होना चाहिए, मान होता है। इसका मैं ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 10⁻1 टेस्ला, ऑप्शन बी 10⁻2 टेस्ला, ऑप्शन सी 10⁻3 टेस्ला, या ऑप्शन डी 10⁻5 टेस्ला। इसका सही आंसर ऑप्शन में डी ही 10⁻5 टेस्ला। ये 2022 में आपका सवाल पूछा हुआ, पुराना है थोड़ा सा, लेकिन हाँ ये एग्जाम में आपके आ सकता है, रिपीटेड है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। 12 है, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर इसके ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए स्थिर रहता है, ऑप्शन नंबर बी बढ़ता है, ऑप्शन सी घटता है, ऑप्शन डी पहले घटता है फिर बढ़ता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी घटता है, ऑप्शन नंबर सी। ये 2000 आपके 20 का सवाल है, ये सवाल आपके आ सकते हैं, 4 साल हो चुका है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। 13 पढ़ते हैं, चुंबकीय आघूर्ण दोलन बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल। इसके ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी घटता है, ऑप्शन सी नहीं बदलता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी घटता है, ऑप्शन नंबर बी। 2019 का प्रश्न है, काफी पुराना प्रश्न है, हाँ ये आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 15, डायनेमो की क्रिया किस सिद्धांत पर कार्य करती है? बहुत ही फेमस सवाल है, आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा। इसके ऑप्शन में पढ़ देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए है विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर बी है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, ऑप्शन नंबर सी है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। बहुत बार ये सवाल पूछा हुआ है, इसलिए मैंने इसको लगाया है, मुझे लगा कि हाँ ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 15 पढ़ते हैं, लेंज का नियम पालन करता है। इसके ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए बायो सावर्त का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ऑप्शन सी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऑप्शन डी आवेश संरक्षणता का सिद्धांत। इसका सही आंसर ऑप्शन सी ऊर्जा संरक्षणता का सिद्धांत है। ये आपके 2016 में या 2022 में पूछा हुआ, आप गैप देख सकते हैं, आपके एग्जाम में के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा लेंज का नियम। 16 है, प्रतिघात का मात्रक होता है। ये भी बहुत बार आपके एग्जाम में सवाल आया हुआ है। इसके ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए ओम, ऑप्शन बी महो, ऑप्शन सी फैराड, ऑप्शन डी एम्पियर। ये मैं बता दूं आपको, इसका पहले तो आंसर ओम होगा, ऑप्शन नंबर ए। 2016 में आया है, 17 में आया है और 18 में लगातार आया है, तो सोच ली कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस वीडियो में इसको लगाया है। याद रखिए प्रतिघात का मात्रक ओम होता है। 17 पढ़ते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है महा महा VVI। इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए बी के समानांतर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन बी ई के समानांतर, ऑप्शन नंबर सी बी क्रॉस ई के समानांतर, या ऑप्शन नंबर डी ई क्रॉस बी के समानांतर। वो ऊपर बार रहता है, लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि मेरे कीबोर्ड में वो दिखता नहीं है, फोन वाले कीबोर्ड में ये कुछ इस तरह से लिखा हो, आप समझ सकते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या बोल रहे हैं। इसका आंसर यही होगा, डी ही ई क्रॉस बी के समानांतर। ये इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं बताता हूँ ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट है। 2015 में पूछा है, 2017 में पूछा है, 2019 में पूछा है, 2021 में पूछा है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि ये एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। 2025 में फिक्स है कि ये यार रट लीजिए, इसको रट लीजिए, एग्जाम में आएगा 2025 में। आप 18 नंबर सवाल है, हीरा के अपवर्तनांक लगभग होता है। इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 1.5, ऑप्शन सी 2.42, या ऑप्शन डी 6। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपको 10 में से पता होगा कि 2.42 होता है। ये सवाल 2020 में आया था, तो अभी 4 साल हो चुके हैं, आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिक्स है कि आएगा ये वाला। हाँ, तो अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही एग्जाम तक आपके लिए साथ रहूंगा। ऐसे आप जो बोलेंगे मैं उसको वीडियो बना दूंगा। प्रकाश का वेग महत्तम होता है। इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए हवा में, ऑप्शन बी सीसा में, ऑप्शन डी पानी में, ऑप्शन डी निर्वात में। जाहिर सी बात है निर्वात में सबसे अधिक कोई भी चीज चलेगा। तो ये 2020 का ये भी सवाल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा, ऐसे सवाल दोहरा सकते हैं। 20 पढ़ते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है? इसके ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन बी आवृत्ति, ऑप्शन सी चाल, ऑप्शन डी है आयाम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी। ये कब का प्रश्न है? तो 2011 का, काफी पुराना है, दोहरा सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत पुराने सवाल भी दोहरा दिए जाते हैं। 21 पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है? इसके ऑप्शन चुने, एम बराबर ई, ऑप्शन नंबर बी एम स्क्वायर बराबर ई, ऑप्शन नंबर सी ई बराबर एम सी स्क्वायर, या ऑप्शन नंबर डी एम बराबर रूट अंडर ई बटे टू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ई बराबर एम सी स्क्वायर। बस एक बार ही पूछा हुआ है सवाल, इसलिए मुझे लगता है कि हाँ ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। 22 पढ़ते हैं, किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है कहा जाता है? इसके ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर बी फोटोन, ऑप्शन सी ड्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी
लेप्टॉन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फोटॉन। ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एक ही या दो बार आया हुआ है सवाल, लेकिन हाँ, ये एग्जाम के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2018 में ही पूछा था, अभी तक नहीं पूछा है ये। 23 है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। इसके ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए 1.76 गुना 10 पावर 11, ऑप्शन बी 1.8 गुना 10 पावर 19, मतलब ऑप्शन सी है 1.9 गुना 10 पावर 19। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1.76 गुना 10 पावर 11। अगर ये गलत होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ, ये मैंने ऑप्शन गलत हुआ। कहीं कहीं 1 गुने 8 ही मैंने देखा है, 1.8 देखा है, तो इसलिए मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है। हाँ, ये 2011 में आपका प्रश्न पूछा हुआ है, बहुत साल हो चुके हैं, इसलिए मुझे लगा कि हाँ, ये सवाल आ सकता है, इसलिए मैंने इसको लगा दिया। VVI है, याद रखिएगा। पढ़ते हैं 24, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इसके ऑप्शन, ऑप्शन में ए आवेश, ऑप्शन बी विभवांतर, ऑप्शन सी धारा, ऑप्शन डी ऊर्जा। अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ये लगता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला सवाल है। इसका सबसे पहले तो आंसर ऊर्जा होगा। क्यों? क्योंकि ये 2015 में पूछा है, 2016 में पूछा है, 2019 में पूछा है, 2020 में पूछा है। देख लीजिए कितना गैप है और कितना बार पूछा है। ये भी आई है, लगा लीजिए कि फिक्स है कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। 25 है, द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक थे। इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए डी ब्रॉगली, ऑप्शन बी हाइगेंस, ऑप्शन सी H.A. विल्सन, ऑप्शन डी फ्रेंसनेल। ये आपने जरूर पढ़ा होगा, आपने जब जहां कोचिंग जाते हो या कहीं पे पढ़ा होगा, पक्का पढ़ा होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए डी ब्रॉगली ने द्रव्य तरंग सिद्धांत दिया है। 26 है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होता है। इसके ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए H/π/Js, ऑप्शन नंबर बी H/2π, ऑप्शन सी H/π, ऑप्शन नंबर डी 2πH। जेस तो लगा हुआ उसके पीछे पीछे। ये सवाल 2018 में और 21 में पूछा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, इस बार तो पक्का आने वाला है, क्योंकि 3-4 साल हो चुके हैं आराम से। इसका सही आंसर पहले मैं बताता हूँ, H/2π, जी जूल सेकंड लगले रहेगा। ये इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, इसलिए मैंने इसको गेस किया था। पढ़ते हैं 27, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी और अवरक्त होना चाहिए। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा लिखने में। अवरक्त ऐसा होता है जो आपको पक्का पता है कि क्या मैं क्या लिख रहा हूँ। अवरक्त में पढ़ती है, नहीं पढ़ती है, सॉरी नहीं पढ़ती है। अब इसका ऑप्शन, ऑप्शन मेरे हमफ्रीज, ऑप्शन बी फुंड, ऑप्शन नंबर सी ब्रैकेट, मतलब श्रेणी है, ऑप्शन नंबर डी लाइमेन श्रेणी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पहले लाइमेन लगा दीजिए, इसको लाइमेन होगा। ये प्रश्न आपके 2017 में पूछा हुआ, अभी 7 साल से नहीं पूछा है, याद रखें, आ सकता है। ये कौन सा सवाल था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी और रक्त भाग में नहीं पड़ती है, तो लाइमेन श्रेणी। एक ऐसा ही मिलता जुलता मैंने सवाल देखा था, बहुत बार ये सवाल पूछा, उससे तो ज्यादा ही पूछा हुआ पीछे वाला से। इसका ऑप्शन, मतलब पहले सवाल पढ़ता हूँ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन से श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए लाइमन श्रेणी, ऑप्शन बी बामर श्रेणी, ऑप्शन सी पाचन श्रेणी, ऑप्शन डी ब्रैकेट श्रेणी। 2019 में पूछा है, सॉरी 13 में भी पूछा था, अभी देख लिया मैंने डेट। 2019 में भी पूछा है, 20 में पूछा है सवाल। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर पहले मैं बताता हूँ, बामर श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी। बहुत इंपॉर्टेंट हो, पीछे वाला से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, मैंने गेस किया था ये। हाँ, 29 है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। इसके ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए सतत, ऑप्शन बी रैखिक स्पेक्ट्रम, ऑप्शन सी काली रेखा का स्पेक्ट्रम, या ऑप्शन डी काली पट्टी का स्पेक्ट्रम। ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, ये आप मुझे कमेंट करें, क्योंकि मैंने इसको अभी कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, तो बहुत सारे ने सतत मारा है, तो किसी किसी ने मारा है कि रैखिक स्पेक्ट्रम। मुझे कमेंट करके या तो गूगल करके कहीं से भी बताइए, लेकिन हाँ, आप मुझे 29 का जवाब कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं 30 की तरफ। एक अर्धचालक को टी वन के से टी वन के कुछ इस तरह से लिखा हो, आप थोड़ा सा सोच लीजिएगा। के पर मतलब कि ताप पर ठंडा किया जाता है, तो इसका प्रतिरोध, ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी घटेगा, ऑप्शन सी नियत रहेगा, या ऑप्शन डी पहले बढ़ेगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगा। ये आपके 2018 में पूछा हुआ है। 18 में बहुत भारी भारी सवाल आए थे, हाँ उनमें से एक ये भी है, याद रखिएगा बढ़ेगा। 31 है, यदि ट्रांजिस्टर की धारा नियतांक अल्फा तथा बीटा हो तो यहाँ पर लिखा, ये अल्फा है, आप समझिए, जो ए लिखा हो ना बी, उसको थोड़ा सा ना अल्फा पढ़ लिया, क्योंकि मेरे जो भी होता है कीबोर्ड, उसमें मतलब कि अल्फा बीटा लिखाता नहीं है, इसलिए मैंने ए बी से ही अल्फा बीटा को दर्शाया। इसके ऑप्शन, ऑप्शन में ए 8.b, मतलब अल्फा डॉट बीटा बराबर 1, बीटा बड़ा है 1 से। इसका मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, थोड़ा सा बोलने में मुझे दिक्कत हो रही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीटा बड़ा है मतलब कि सॉरी, बीटा बड़ा है 1 से और अल्फा बड़ा छोटा है 1 से। ये 2018 में प्रश्न पूछा है, कठिन है, याद रखिएगा, लेकिन आ सकता है ये।
32 पढ़ते हैं, पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम को डोप किया जाता है। इसके ऑप्शन ऑप्शन ए गैलियम से, ऑप्शन बी बोरॉन से, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी एल्युमिनियम से, या ऑप्शन डी फास्फोरस से। इसका सही आंसर ऑप्शन ए गैलियम से। क्यों? क्योंकि ये अर्धचालक बनाने में काम आते हैं। 2018 का प्रश्न है, याद रखें, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। 33 पढ़ते हैं, द्विआधारी अंक 10101 का दशमलव पद्धति में मान क्या होगा? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 11, या ऑप्शन डी 3। ये आप बना करके इसको आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका आंसर कितना आया था। आपको बना करके मुझे कमेंट करके बताना है आपको कि इसका आंसर कितना आया था, जरूर से बताइएगा। 33 पढ़ते हैं, 34 पढ़ते हैं, ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध है। इसके ऑप्शन ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी शून्य हो जाता है। याद रखिएगा कि अर्धचालक में चीजें उल्टी होती है। तो अर्धचालक का ताप बढ़ा रहे हैं तो उसका प्रतिरोध घट जाएगा। याद रखिए, घट जाएगी। ये भी बहुत बार सवाल पूछा हुआ है, बहुत बहुत बार पूछा हुआ है। इसलिए मुझे लग रहा है कि अगला बार आपके एग्जाम में आने के लिए बहुत ही मतलब कि अच्छा सवाल है ये। डायोड का उपयोग होता है। इसके ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए प्रवार्धक की भांति, ऑप्शन नंबर बी दोलित्र की भांति, ऑप्शन सी दिष्टकारी की भांति, ऑप्शन डी मॉड्यूलेटर की भांति। इसका सही आंसर ऑप्शन सी दिष्टकारी की भांति, ऑप्शन नंबर सी। ये भी सवाल आपके दो बार आया है, 2 साल आया है, इसलिए मुझे लगा कि हाँ, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा सवाल है। 36 पढ़ते हैं, एन टाइप की जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य होता है। इसके ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए चतुर्संयोजक, ऑप्शन नंबर बी त्रिसंयोजक, ऑप्शन सी पंच संयोजक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी पंच संयोजक, ऑप्शन नंबर सी। 2019 का प्रश्न है, याद रखिए, 2019 का प्रश्न हम पढ़ते हैं आगे। 36 के बाद 37, फैक्स का अर्थ है, मतलब कि इसका फुल फॉर्म है। इसके ऑप्शन ऑप्शन में फुल एक्सेस ट्रांसमिशन, ऑप्शन बी फैक्सिमाइल टेलीग्राफी, ऑप्शन बी सी फैक्चुअल ऑटो एक्सेस, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी फैक्सिमाइल टेलीग्राफी। ये 2018 में पूछा हुआ है, अब 2015 में भी शायद पूछा हुआ, मुझे याद है जहाँ तक 2015-18 में फैक्स का मतलब कि फुल फॉर्म पूछा था। तो याद रखें, मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है, दोहराया नहीं 6-7 साल में, तो आ सकता है। 38 पढ़ते हैं, आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान होता है। ये भी बहुत बार सवाल आपके एग्जाम में आया है। इसके ऑप्शन ऑप्शन है ए हमेशा 0, ऑप्शन बी 1 तथा अनंत के बीच, ऑप्शन सी 0 तथा 1 के बीच, ऑप्शन डी हमेशा अनंत। ये 2019 में आया है हालांकि, लेकिन हाँ, बहुत साल हो चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि आ सकता है। सही आंसर ऑप्शन सी 0 तथा 1 के बीच, ऑप्शन नंबर सी। 38 के बाद 39 पढ़ते हैं, मोबिलिटी की SI इकाई है। इसके ऑप्शन ऑप्शन ए एम्पियर गुने मीटर बटे न्यूटन, ऑप्शन बी सेकंड बटे मीटर, ऑप्शन सी मीटर बटे सेकंड गुने एम्पियर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। एम्पियर गुने मीटर, मतलब कि एम्पियर गुने मीटर बटे न्यूटन, याद रखिएगा। ये आपका 2018 में पूछा हुआ था, सॉरी 17 में है, 17 में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट है, बहुत साल हो चुके हैं, तो दोहरा सकते हैं। अंतिम प्रश्न है आज का, मॉडुलन कितने प्रकार का होता है? इस सवाल का जवाब थोड़ा-सा कठिन है, क्योंकि कहीं-कहीं 2 भी देता है, कहीं-कहीं 3 भी देता है। तो आप मुझे कमेंट करके सही कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो ऐसा पता है कि 3 ही होता है। एक होता है आप मुझे नाम नहीं याद रख, लेकिन हाँ, 3 मैंने देखा है गूगल पे भी और ऐसे भी। लेकिन आप कमेंट करके मुझे सुधार सकते हैं कि इसका आंसर 2 होगा या 3 होगा। तो आज के जितने भी गेस सवाल थे 40 के 40 सभी खत्म हो गए। अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, कमेंट करके आप ज़रूर बताइए अगली वीडियो किस चीज़ पे चाहिए, लॉन्ग मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन पे चाहिए कि ऑब्जेक्टिव भी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।